हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे लॉ ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, आज हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ये बच्चा ये ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है। जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। वो पूछता है कि हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये पूछता है कि कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। क्या हम उस फोर्स को मेजर भी कर सकते हैं जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 5 न्यूटन वेट, हम यहाँ से इसको मूव कर रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स से, और इस डायरेक्शन में भी हम 5 न्यूटन फोर्स से हम इसको मूव कर रहे हैं। तो क्या ये मूव होगा? नहीं मूव होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स हमेशा आपस में कैंसिल कर देंगे और ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। और वैसे ही अगर हम इसके एक और ऑब्जेक्ट ले, इसको मैंने यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ से मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हाँ करेगा। और वो किस डायरेक्शन में करेगा? जिस डायरेक्शन में इसका ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इसलिए इसमें हम डेफिनेशन में अनबैलेंस्ड फोर्स ले रहे हैं। अनबैलेंस का मतलब ये है कि एक डायरेक्शन में कम फोर्स और एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स हो, तभी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या है, जिज्ञासा दीदी बताती है इस बारे में कि ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कि वो कहती है कि अगर आपको अमाउंट ऑफ फोर्स को मेजर करना है, जो ये पूछ रहा था ना यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये कहती है कि अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज होने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ठीक आगे पढ़ते हैं हम। दिस लॉ गिव्स ए न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम। इस लॉ ने हमें एक नई क्वांटिटी दी है जिसका नाम है मोमेंटम। और मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मोमेंटम है वो हमें रिलेशन देती है मास और वेलोसिटी के बीच में। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेड बाय p एंड इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है। और इसमें हम डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो मोमेंटम है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ हमें चाहिए होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, सेकंड होता है हमारे पास डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमें जो इसकी वैल्यू होती है जैसे 5, 3, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी हमें चाहिए होती है। तो इसने क्या बताया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। मोमेंटम p इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज p इंटू p इक्वल टू m इंटू v। जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी को हम हमेशा मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। इसलिए इसकी जो यूनिट है SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमें अमाउंट ऑफ फोर्स मेजर करना है, जो इस वर्कशीट में ज्ञान पूछ रहा था अमाउंट ऑफ फोर्स, तो इसको हम क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इक्वल कर दें फोर्स के, तो वो हमारा क्या निकल जाता है? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल ही होता है। तो वो हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिया यहाँ पे? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, लेट ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट ऑन टाइम t विच इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी v। कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m है, इसके हम फोर्स लगा रहे हैं F, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो इसका मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा m इंटू वी, m इंटू यू। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u ली है तो इट मीन्स मोमेंटम m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, क्योंकि इसकी v वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें m कॉमन है, m ब्रैकेट v माइनस यू। अब हमें क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज के लिए हम यहाँ पे इसको वैल्यू इधर रख देंगे, और ये जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है k। तो हमारी क्या वैल्यू बन गई, F इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू बाई टी। अब हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो ये हमारा आंसर हो गया, F की वैल्यू हो गई। इफ यूनिट्स ऑफ ऑल द क्वांटिटी आर इन SI देन द वैल्यू ऑफ k बिकम 1। अगर ये सभी SI यूनिट में है तो इसकी k की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। हैंस फोर्स इज इक्वल टू ma, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। फर्स्ट एग्जांपल इसने दिया स्पोर्ट। इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग जंप एंड हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड। जब भी कोई स्पोर्ट का खिलाड़ी लॉन्ग जंप और हाई जंप लेता है तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें हम कहाँ पर, मतलब उनको रुकने के लिए हम कहाँ देते हैं, या तो कुशन बेड होगा जहाँ पर वो सॉफ्टली रुक जाए, या फिर कोई सैंड का बेड होगा जहाँ पर उनको कोई चोट ना पहुँचे। क्योंकि जब भी खिलाड़ी तेज़ी से आता है तो उसको रुकने के लिए थोड़ी और समय चाहिए होता है, और रुकने के बाद उसको धीरे धीरे वो रुकेगा, तभी वो मतलब तभी उसका मोमेंटम जीरो हो पाएगा। मोमेंटम जीरो करने के लिए उसको हम सैंड बेड में देते हैं ताकि उसको कोई चोट ना पहुँचे। अगर वो एकदम रुकेगा तो उसको चोट लग सकती है। सेकेंड हमारे पास कराटे प्लेयर ब्रेक ए स्लैब ऑफ स्टोन विद ए सिंगल ब्लो। जो कराटे प्लेयर होते हैं वो स्लैब ऑफ स्टोन को एक सिंगल ब्लो से क्यों तोड़ देते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम हाई करके तोड़ते हैं। फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो अपनी जो गेंद पकड़ रहे होते हैं वो पीछे की तरफ खींच के पकड़ते हैं ताकि वो मोमेंटम को बैलेंस कर पाए। बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन। जो बुलेट होती है वो तभी हमें हानि पहुंचाती है जब वो गन से फेंकी जाए। अगर आप हाथ से फेंकोगे तो क्या होगा, उसका मोमेंटम बहुत कम होगा, वो हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अगर हम गन से फेंकेंगे तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा और तभी उसकी स्पीड ज़्यादा आएगी और वो हमें हानि पहुंचा पाएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। कोई भी एक फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट पे जिसका वेट 5 kg है वो 2 सेकेंड के लिए काम कर रहे हैं। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 to 7। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 थी और बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 7। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, मास है हमारे पास 5, फाइनल वेलोसिटी 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितने 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितने 5 इंटू 4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया 5 2 ज़ा 10, तो 10 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड। अगर हम ये जो फोर्स लगाया है वो हम 5 सेकेंड के लिए लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है इसकी, तो उसको हम देखते कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको पहले जो फॉर्मूला दी हुई है फोर्स को उसको हम बैलेंस करेंगे ताकि हम वेलोसिटी निकाल पाए। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। हमें क्या निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो हम टी को उधर ले जाएंगे F इंटू टी एम वी माइनस यू। तो अब हम एम को नीचे ले जाएंगे v माइनस यू। तो अब हमें क्या लिखाना है फाइनल वेलोसिटी एफ टी बाई एम प्लस यू इक्वल टू वी। तो इस फॉर्मूले में रख के हम अपनी फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं।
तो निकालते हैं इसको। तो इसमें हम लिखेंगे फोर्स हमें दिया हुआ है 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3। इसमें हमारे पास आंसर आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं चेक योरसेल्फ। अब हमें कुछ क्वेश्चन देंगे जो हमें अपने आप से करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो वो आपको ऊपर दिया गया है, वही आपको एज इट इज़ लिखना है और समझ के करना है। तो मैं बता देती हूँ वो आपके पास कौन सा है। आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है ये सब। ठीक है, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड है आपका व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन कार पार्क्ड एट रोड साइड। मोमेंटम क्या होगा जो किसी कार का जो कि रोड साइड पे पार्क की हुई है। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है mv होता है। ठीक है, और mv मतलब स्पीड इसकी 0 है क्योंकि वो रोड साइड पे पार्क की हुई है, मतलब मूव नहीं कर रही, इतनी सी 0 है। तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा इसका 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0। मोमेंटम इज इक्वल टू 0। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आप इसमें फोर्स निकालना है आपको। फोर्स इज इक्वल टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। तो आपको मास दिया हुआ यहाँ पे 100, फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस 5 इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 3 टू 6, ये हमें काट दिया 50। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 50 न्यूटन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए ट्रक ऑफ 100 ग्राम मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। हमें इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। हमारे पास वेट है 100 ग्राम, मास है हमारे पास 100 ग्राम और वेलोसिटी हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है P इक्वल टू m इंटू वी। तो 100 इंटू 0.5, तो इसमें हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास नीचे 10 आएगा। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन मोमेंटम, आल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे लिखोगे मोमेंटम विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी। मोमेंटम इज द which gives the relation between velocity o and mass of an object. It is a vector quantity represented by p. Its direction is in the direction of movement of the object and its SI unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपको लिखना है। आप इसको दोबारा से लिख लीजिए। इसका आंसर क्या हुआ आपको लिख सकते हो साफ साफ। मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार मैंने सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।